जैसा कि आपको मालूम है कि कल से नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए पूरे मुल्क में, और हमारा मानना है कि ये जो नए क्रिमिनल लॉज लागू किए गए, ये हमारे बुनियादी जो हमारे कवानीन हैं, क्रिमिनल लॉज के बारे में चाहिए तो ये था कि इनकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के हर सतह पर सिविल सोसाइटी, जुडिशल लेवल, लीगल फ्रेटर्निटी वसी मुबाहिसा होता, मुशावरत होती, डिस्कशन होता। और लेकिन इस सरकार ने वाइडर डिस्कशन तो दूर की बात रही, इन 3 बिलों को जुडिशल रिव्यू के लिए जो हमारे पास लॉ कमीशन है उनको भी नहीं भेजा। ताज्जुब है कि एक मुल्क में एक कवानीन के बारे में एक बड़ा कमीशन वजूद में है, और इस किस्म की बुनियादी तब्दीलियाँ लाना क्रिमिनल लॉज के बारे में जो हर शहरी के साथ इसका ताल्लुक़ है, इन कवानीन का, तो चाहिए था कि लॉ कमीशन को भेज देते, मुल्क में वाइडर डिबेट होता, डिस्कशन होता। और इसके बरक्स ऐसा हुआ नहीं, और इसके बरक्स पार्लियामेंट में भी इस बिल को पेश किया गया और पास किया गया इतनी जल्दी से जैसे एमरजेंसी पार्लियामेंट के अंदर नाफिज थी। 141 मेंबरों को सस्पेंड किया गया, और अपोजिशन की अदम मौजूदगी में सरकार ने इन बिलों को पास करवाया पार्लियामेंट से। हद दर्जा अफसोसनाक भी है, और हद दर्जा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुल्क के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर सतह पर मुतासिर करने वाले ये कवानीन उन्होंने पास करवाए इतनी जल्दी से, इतनी तेज़ रफ्तारी से, जिसकी मिसाल नहीं। और हमारा ये मानना है क्या, न सिर्फ ये कि जल्दी में पेश हुए और पास किए गए, लागू किए गए, बल्कि इसके अलावा इन कवानीन में नया कुछ नहीं, नया आम शहरियों को राहत देने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए ऐसा कुछ रखा नहीं गया है, बल्कि इसके बरक्स इनको और ज़्यादा सख्तगीर बनाने की कोशिश ज़ाहिर है, शामिल है। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में कई कवानीन है, UAPA, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो भी मौजूद हैं, और जिसमें ज़मानत की गुंजाइश नहीं, और उन क्लासेस को भी इसमें शामिल किया गया। आज तक हमारे जो क्रिमिनल लॉज थे उसमें टेररिज्म का नहीं था, क्योंकि और कवानीन टेररिज्म के मुतल्लिक बनाए गए हैं, लेकिन अब उसको भी यहाँ रखा गया। और साथ ही साथ आज मुख्तलिफ सतह पर बार एसोसिएशन ने एतराज़ किया, और उनका ये भी मानना है कि इसमें जो पुलिस को इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। पहले 15 दिन का रिमांड होता था, अब 60 से 90 दिन का रिमांड है। और ये सारी बातें जो हैं
एक पुलिस ऑफिसर को, और वो भी पहले सीनियर लेवल पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, एक लेयर होता था जूनियर ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर, तीसरा ऑफिसर, वो रिकॉर्ड में लाते थे। लेकिन अब एक जूनियर ऑफिसर थाने के लेवल पर एफआईआर दर्ज कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल कर सकता है। ये हमारी नज़र में हद दर्जा ड्रकोनियन है और इससे आम शहरियों के जो हुकूक को पायमाल करने का अंदेशा है। इससे आवाम में और परेशानियां पैदा होने का एहतिमाल है। और ये जो हमारी राय रही है, मेरा अपना तजुर्बा है, बड़ी देर तक हमने मुख्तलिफ लॉज को हम जैसे दोस्तों ने देखा है, कई दोस्तों ने, हमारे लिए नया नहीं है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, पब्लिक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये सब कुछ देखा है यहाँ। और अब इस तजुर्बे से कब तक हमें मुक्ति मिले शायद दिखता नहीं है। नए नए कवानीन राहत के लिए नहीं, ताकि कानून की अमलावरी हो, ताकि कानून की हुक्मरानी कायम रहे, ताकि एक एक्यूज्ड को, एक शहरी को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले। ऐसा दिखता नहीं है इन 3 नए लॉज में। और इसलिए CPIM का मानना है कि ये ड्रकोनियन है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा हुआ तो पूरे मुल्क में इसके बारे में अब कंसर्न पैदा हुआ है। कई जो हमारा जो सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के बार्स हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया है। अब सिर्फ यही फ़र्क है ज़्यादा कि अंग्रेज़ी से अब हिंदी में पेश किया गया। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ इसलिए, लेकिन अभी बार एसोसिएशन तमिलनाडु ने भी कहा है कि हम कहाँ जाए, हमें पढ़ना है ये यहाँ के लोगों को। इसमें एक कॉमन लैंग्वेज अंग्रेज़ी होती थी, तो अब हिंदी में पेश करना, जो नॉन हिंदी इलाके हैं उनके लिए भी इसका जायज़ा लेना, मुताला करना, बाखबर रहना मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल इस सरकार से जहाँ तक CPIM का ताल्लुक़ है, तवक्को नहीं है इंसाफ मिलने की। हमारी सिर्फ ये उम्मीद थी कि नए चुनाव हुए, अपोजिशन अच्छी तादाद में मौजूद है पार्लियामेंट में, चाहिए था कि इसको इस पार्लियामेंट के सेशन में लाते, बहस होती और तजावीज़ मिलती अपोजिशन की तरफ से भी, ताकि एक जामे कानून बन जाता जिससे एक कंसेंसस बिल्ड हो जाता। मुनासिब यही था मुल्क के कानूनी जो दायरा है हमारा, उसको प्रमोट करने के लिए, कानून की हुक्मरानी को तक़वियत देने के लिए यही इक़दाम ज़रूरी थे, जो हुए नहीं, जो उठाए नहीं गए। और इसके अलावा मैं आपकी नोट्स में एक और मसला भी लाना चाहता हूँ। क्या जो कश्मीर की एक तारीख़ है और कश्मीर की ये तारीख़ का बहुत मिलनसारी के जज्बे के साथ परवान चढ़ी है और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा बहुत उर्से से लगा है, यहाँ हमारी मिट्टी में, हमारे तमद्दुन में मौजूद है। और यात्रा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम इसको एक गनीमत समझते हैं कश्मीरी आवाम। और जिन लोगों ने शुरुआत की बहुत अरसा पहले, उन्होंने बड़े तब से लेकर आज तक एतमाद के साथ, एहतराम के साथ यात्रा चली आती रही है आज तक, और उनका स्वागत किया गया। हर मकतब फ़िक्र हमारे अलग अलग सियासी नुक्ते निगाह होंगे, लेकिन जहाँ तक कश्मीरी कम्युनिटी का ताल्लुक़ है, कश्मीरी अवाम का ताल्लुक़ है, वो श्रीनगर में है, नॉर्थ से साउथ तक, जो छोटा मज़दूर है, मुलाजिम है, राहगीर है, हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, हर शहरी ने यात्रा का स्वागत किया है। और हम आज भी चाहते हैं कि यात्रा सलामती से, वो सलामत रहें। सलामती के एलिमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता, लेकिन अगर सलामती के नाम पर
आम लोगों के लिए चलना फिरना, मुलाजिम वक्त पर ना पहुँचे, तालिब इल्म कॉलेज स्कूल जाए, यूनिवर्सिटी जाए, वक्त पर पहुँचने में दिक्कतें हों, बीमार को अस्पताल जाना होगा, वक्त पर ना पहुँचे दिक्कतें होंगी, और वो भी गैर ज़रूरी तौर पर ट्रैफिक को रोकना या पैदल चलने वाले लोगों को भी रोकना, 1 घंटा नहीं, कुछ मिनट नहीं, बल्कि कई घंटे, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। हमारा मुतालबा है, हमारी अपील है सरकार से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, वो इसका जायज़ा ले और ये जो यात्री हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये हम सब इत्तेफाक और बल्कि हम मांग कर लेंगे कि ज़्यादा सहूलियात भी उनको मिलें, क्योंकि हमारा जहाँ तक कश्मीरियों का ताल्लुक़ है, यहाँ की तिजारत का भी इस पर दारोमदार है। मज़दूर जो घोड़ी वाला है, पौनी वाला है, उधर जो मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करने वाले हैं, उनके रोज़ी रोटी का भी सवाल है। इसलिए हमारे लोगों का इंटरेस्ट भी यही है, मुफाद भी इसमें है कि यात्रा हमेशा की तरह इस साल भी तहफ़्फ़ुज़ के साथ आगे बढ़े। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी परेशानियों में इजाफ़ा न हो। यात्रा के नाम पर जो गैर ज़रूरी तवालत है, गैर ज़रूरी ट्रैफिक को रोकने का सवाल है, हमारा मशवरा है, हमारा मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन से, अज़सर नौ जायज़ा ले और कोशिश ये कर ले कि यात्रियों और अवाम के दरमियान कोई दीवार न बने। एक रिश्ता बनना चाहिए, वही मुनासिब होगा यात्रा के लिए भी, वही मुनासिब होगा यहाँ के अवाम के रहन सहन के लिए भी। थैंक यू। थैंक यू सर। रिसेंटली सवाल पूछ सकते हैं सर? I mean, never check on so. नहीं, रिलेटेड, वहाँ से रिलेटेड है।